नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 10 सोशल साइंस को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड प्रिपरेशन 2021 की तैयारी बिल्कुल फ्री राष्ट्र हित में शुद्ध देसी भाषा में कराया जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक एक अंक के कुछ बहुविकल्पीय इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जिसमें चुनिंदे प्रश्न लिए गए हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन पहले नंबर से स्टार्ट होने जा रहा है और ये पहला नंबर क्वेश्चन आपका जो है वह 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार होने जा रहा है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 के लिए। जहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने की खतरा है। जहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। तो यहाँ पर विकल्प आपको मिल रहा है 4। पहला नंबर विकल्प है कि 10%, दूसरा है 20%, तीसरा है यहाँ पर 30% और चौथा है 40%। जहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी 10% की वृद्धि हो रहा है प्रत्येक विकल्प में, तो इसको आपको नहीं जानना है। जहाँ पर आपको बस जानना ये है कि कितने प्रतिशत भारत में लुप्त होते जा रहे हैं। ये क्या तो स्तनधारी मेरे प्यारे बच्चों, क्या तो स्तनधारी। तो यहाँ पर आप विकल्प आपका ख सही हो जाएगा 20%। तो आप ब्रेन में सीधा इसको समाये रखिएगा एग्जाम हॉल में जाने तक। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका कि 20% ऐसे स्तनधारी हैं जिनको विलुप्त होने की क्या है, खतरा है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन में कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा यहाँ पर वनाच्छादित है। देख रहे हैं हम कि वनाच्छादित हैं, वनाच्छादित कितने प्रतिशत है, यानी कितने प्रतिशत में वन है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर किस क्षेत्रफल की स्थिति से, तो भौगोलिक क्षेत्रफल की स्थिति से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर परसेंटेज की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो परसेंटेज की बात कर रहा है तो यहाँ पर दे रहा है 21.32%, फिर कह रहा है कि 24.40%, फिर कह रहा है कि 18.90%, फिर कह रहा है यहाँ पर 13.21%। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विकल्प नंबर इसका भी आपका हो गया क्या, ख सही, यानी 24.40% क्या है तो भौगोलिक क्षेत्रफल यानी के हिसाब से वन है। तो इसको भी आप तैयार कर लिए हैं। आशा और विश्वास करते हैं कि आपको ये वीडियो और प्रत्येक क्वेश्चन कंप्लीटली रूप से समझ में आ रहे हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बता दें कि मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपके दूर दरार बच्चे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसको एंजॉय कर सकें और बोर्ड एग्जाम में तैयारी को सुनिश्चित कर सकें। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपको दे रहा है यहाँ पर कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में कह रहा है कि निम्न में कौन सी संस्था तैयार करती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में कौन सी संस्था क्या करती है, तो तैयार करती है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि IUCN है, फिर दे रहा है कि WTO है, फिर UN है, फिर FAO है। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपको मिल रहा है, लेकिन पूछा प्रश्न क्या जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि संकटग्रस्त मतलब कि संकट में कौन कौन से प्रजाति हैं उनकी सूची कौन तैयार करता है, इस बात को आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर विकल्प तो आपका हो जाएगा क सही, IUCN। लेकिन आपको बता दें कि IUCN क्या है, ये कैसी संस्था है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये कैसी संस्था है। तो IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर क्या, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी इसका मतलब ये होता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, यानी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने हेतु ये बना है। और आपको बता दें कि IUCN जो है वो विलुप्त प्रजातियों की सूची को तैयार करने का कार्य करता है। तो ये याद रहेगा, आपको बिल्कुल याद रहेगा। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों,
उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। अब आपको बताना है कि चिपको आंदोलन जो है वह किससे संबंधित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि मृदा से, कि वन संरक्षण से, कि जल संरक्षण से, कि वायु संरक्षण से। आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि जो चिपको आंदोलन है वह वन संरक्षण से है, वनों के संरक्षण से है। अब कुछ इस पर भी हम अलग अलग चीज़ों को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट के दृष्टि में आ रहा है, क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। तो इसलिए आपको बता दें कि 1973 में यह स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब बता दें कि यह किसके लिए बना है। तो यह यानी पेड़ों की रक्षा के लिए इसको तैयार किया गया है। किसके लिए किया गया है? पेड़ों की रक्षा के लिए, राइट। चिपको आंदोलन किसके लिए किया गया? तो पेड़ों की रक्षा के लिए। अब ये कहाँ किया गया मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाए प्रश्न तो आप बताएंगे कि यह उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अब आपसे पूछा जाए कि इसको किसने किया था, किसके नेतृत्व में ये हुआ था, तो आप बताएंगे सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत ही अच्छा नाम है, सुंदरलाल बहुगुणा। तो बिल्कुल कंप्लीट रूप से तैयार हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो बस अब अगले नंबर हम पेज की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका 5वां नंबर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, जो कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। आपको बता दें कि 5 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप मेरे प्यारे बच्चों पाँच शेयर तो बनता है आपका जरूर मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप 5 बच्चों को संकल्प ले लीजिए कि 5 बच्चों को ये शेयर जरूर करिएगा, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर दे रहा है कि भारत में सबसे पहले, यहाँ पर देख रहा है भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि भारत में, कहाँ पर? भारत में, अपने ही देश में सबसे पहले, यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे पहले की बात कर रहा है। सबसे पहले क्या? तो वन एवं वन्य। यहाँ पर कह रहा है कि वन एवं क्या? वन्य दे रहा है यहाँ पर, वन एवं वन्य। ठीक है, थोड़ा सॉरी दिक्कत आ रहा है। देखिए यहाँ पर वन एवं वन्य मिट गया जितना भी लिखे थे। चलिए कंप्लीट, अब आगे नेक्स्ट। तो कह रहा है यहाँ पर वन एवं वन्य, यानी सबसे पहले भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण, कौन सा संरक्षण? जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो बिल्कुल आपको दिमाग में बैठा लेना है कि यहाँ पर 1970 दे रहा, 1972 दे रहा, 1983 दे रहा, 1990 दे रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1972। बिल्कुल 1900 क्या हो जाएगा? 72, राइट। क्या आप देख रहे हैं? वन्य संरक्षण या जीव संरक्षण, यानी वन एवं वन्य या जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, किस वर्ष लागू हुआ। तो आप सीधा बताएंगे 1972। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट रूप से आपको तैयार हो गया होगा, उम्मीद है कि तैयार हो गया होगा आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर टाइगर। देखिए ध्यान से, आप जानते हैं टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो किस वर्ष आरंभ किया गया, ये आपको बताना है, इस सन को बताना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि 1993 है, 73 है, सॉरी 1975 है, 1980 है, 1989 है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1973 है, वही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष या आरंभ हुआ था, तो आप बताएंगे 1973 में, 1973 में। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था आपसे पूछेंगे तो क्या बताएंगे? 1900 कितना में? तो 73 में, राइट मेरे प्यारे बच्चों। कंप्लीट आपको तैयार हो गया 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट माने शेरों वाला प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, जहां पर दिया जा रहा है कि इनमें से कौन सी, कह रहा है कि टिप्पणी, कह रहा है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। यहाँ पर सही कारण नहीं है पूछा जा रहा है, किसके ह्रास का? तो यहाँ पर वनस्पति, कह रहा है कि वनस्पति, और यहाँ पर दे रहा है प्राणी जात के ह्रास का, वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो सही कारण नहीं है पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। बिल्कुल आगे दिया भी जा रहा है। तो पहला नंबर विकल्प दिया रहा है कृषि पर,
प्रसार पर। कृषि प्रसार करने से आप बताइए, कृषि प्रसार से तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? देखिए यहाँ पर कृषि प्रसार से वनस्पति जात और प्राणी जात क्या हो जाएंगे? ह्रास हो जाएंगे? नहीं, ये कह रहा है कृषि प्रसार से ह्रास हो जाएंगे, यहाँ पर नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये गलत। दूसरा नंबर ख विकल्प दे रहा है पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। चलिए अभी ये कंफर्म नहीं है। तीसरा नंबर चलते हैं, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं। फिर कह रहा है तीव्र औद्योगिक कारण और शहरीकरण। ठीक, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि विकल्प आपका जो हो जाएगा यह तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इससे नुकसान होता है पर्यावरण को। ठीक है, और यहाँ पर दे रहा है बृहद स्तरीय विकास योजना, इससे भी दिक्कत होता है। ठीक है, और यहाँ पर पशु चारा, ठीक है, वनस्पति से संबंधित है और प्राणी जात से संबंधित है, तो पशु चारा होगा। और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये क्या हो जाएगा? तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये नहीं है, बाकी सब के सब क्या है? हैं। ठीक है, कृषि प्रसार से वनस्पति जात को कोई ह्रास नहीं होगा, फिर प्राणियों का भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। यही आपको नहीं है या नहीं में आपका ख हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से आप अपने ब्रेन से खुद ब खुद दे सकते हैं आंसर को। अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, 8वें नंबर प्रश्न के ओर। 8वां नंबर प्रश्न आपका है मेरे प्यारे बच्चों। 8वां नंबर जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से, भी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा संरक्षण, कह रहा है संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। कह रहा है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। अब नहीं करता यहाँ पर दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों। नहीं करने वाला, जो नहीं करता वाला जो क्वेश्चन है वह बहुत ही कुछ अजीब होते हैं नहीं वाले क्वेश्चन। तो नहीं वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले समुदाय। अब देख रहे हैं संरक्षण तरीका, यहाँ पर कौन सा संरक्षण तरीका? यहाँ पर संरक्षण तरीका माने बचाव तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करते हैं। जो समुदाय होते हैं उसकी सीधी भागीदारी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त वन प्रबंधन, फिर कह रहा है कि यहाँ पर बीज बचाओ आंदोलन, फिर कह रहा है चिपको आंदोलन, फिर कह रहा है यहाँ पर कि वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। जहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग को कि यहाँ पर विकल्प नंबर आपका घ हो जाएगा सत्य, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। राइट, ये क्या है? नहीं है। देखिए संयुक्त वन प्रबंधन करने से होता है, फिर कह रहा है बीज बचाओ आंदोलन से भी होता है, फिर चिपको आंदोलन तो जानते हैं ये सुरक्षा के लिए है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो संरक्षण नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं पूछने के लिए वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राइट, तो यही गलत है, तो इसका मतलब घ आपका विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर कह रहा है कि सुंदरबन, कह रहा है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित? ओ, कितना बेस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर दे रहा है कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो क्या बताएंगे आप? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि विकल्प नंबर हमें असम में है, फिर कह रहा है उड़ीसा में है, फिर कह रहा है पश्चिमी बंगाल में है, फिर कह रहा है मध्य प्रदेश में। तो देखिए सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपको क्या बताएं? पश्चिमी बंगाल। क्या बताएंगे आप? विकल्प नंबर आपका ग सही होगा, पश्चिमी बंगाल। आप जानते ही हैं कि पश्चिमी बंगाल में जो है वह सुंदरता के लिए फेमस है, तो इसलिए यहाँ पर जो सुंदरबन है आपका वो कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी बंगाल में। राइट, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, चूंकि इस पेज में बस इतना ही आपका क्वेश्चन है। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन ही आपको दिया जा रहा है इसमें। अब समय की टाइम टेबल हम देखते हैं, तो समय आपका हो गया है लगभग 14 मिनट। हम नहीं चाहते कि कोई भी वीडियो बड़ा से बड़ा हो, आसान से आसान हो, छोटा से छोटा हो, ताकि आपको किसी प्रकार का मेरे भाई बहन आपको दिक्कत न हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स, अलविदा।